हेलो एंड नमस्ते। पॉलिसी एक्स वेलकम्स यू टू इंश्योरेंस की बात पॉलिसी एक्स के साथ। लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेना लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है। इसको एक्टिवेट रखने के लिए जब आपने पॉलिसी ली है तब तय की गई प्रीमियम को टाइम पर भरना पड़ता है, लेकिन सिचुएशन हमेशा सेम नहीं रहती। अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कभी भी आ सकती है और इसके बाद मे बी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भरने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, लोग पॉलिसी को बंद कर देने का सोचते हैं, लेकिन एक और ऑप्शन है, वो है पेड अप पॉलिसी। इस ऑप्शन में आप प्रीमियम देना बंद कर देते हैं, इसके बाद भी आपकी पॉलिसी एक्टिव रहती है और इस ऑप्शन को आप 3 साल तक प्रीमियम भरने के बाद चूज कर सकते हैं। पेड अप पॉलिसी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो भानु ने 30 साल की उम्र में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है जिसमें 50 लाख का कवर है और वो 60 साल तक चलेगा। भानु ने इसमें ईयरली प्रीमियम ऑप्शंस चूज किए हैं। 15 साल प्रीमियम भरने के बाद उन्हें फाइनेंशियल तकलीफ हो गई और उन्होंने पेड अप बेनिफिट चुन लिए। तो पेड अप वैल्यू कैलकुलेट होगी 50 लाख यानी टोटल कवर मल्टीप्लाइड बाई 15 यानी नंबर ऑफ प्रीमियम पेड डिवाइडेड बाई 30 यानी नंबर ऑफ प्रीमियम पेबल। इसके बाद आपकी पेड अप वैल्यू निकल कर आ जाएगी। चलिए अब इसके प्रॉस की बात करते हैं। तो सबसे पहले आएगा टैक्स बेनिफिट। जब आप पेड अप पॉलिसी के तहत प्रीमियम भरते हैं तो आपको लगभग 1.5 लाख तक की टैक्स बेनिफिट दी जाती है अंडर सेक्शन 80C और 80D। और अगर कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तो इन केस ऑफ डेथ तो आपकी फैमिली को मिलेगा टैक्स फ्री डेथ बेनिफिट एज पर सेक्शन 10D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका दूसरा प्रॉस है कंटिन्यूड कवरेज। जब आप स्पेसिफाइड प्रीमियम नहीं भरते हैं तब भी आप अपनी पॉलिसी को एक्टिवेट रख सकते हैं, यानी कि आपका इंश्योरेंस कवर एक्टिवेट रहेगा बिना और प्रीमियम भरे भी। तीसरा है फाइनेंशियल रिलीफ। पेड अप पॉलिसी में रेगुलर प्रीमियम भरना बंद करने से आपको फाइनेंशियल तौर पर आराम मिल सकता है, मतलब आपको ओरिजिनल प्रीमियम पेमेंट का बर्डन नहीं होगा। चलिए अब इसके कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा रिड्यूस डेथ बेनिफिट। लेकिन पेड अप पॉलिसी में आपका डेथ बेनिफिट कम हो जाएगा, यानी अगर कुछ हो जाता है तो आपको कम कवरेज अमाउंट मिलेगा क्योंकि आपने पूरे प्रीमियम नहीं पे किए और अपनी पॉलिसी पेड अप करवा ली। दूसरा है सरेंडर चार्जेस। कन्वर्जन के लिए आपको सरेंडर चार्जेस या पेनाल्टी भरना पड़ सकता है, लेकिन ये चार्जेस अलग अलग इंश्योरर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। तीसरा है लॉस ऑफ राइडर बेनिफिट। जब आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट करते हैं तब आपको राइडर बेनिफिट नहीं मिलेंगे, यानी अगर कोई एक्स्ट्रा कवरेज या एडिशनल बेनिफिट है तो वो नहीं मिलेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं पेड अप पॉलिसी और सरेंडर पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप अपनी पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो इस केस में क्या हो सकता है, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। सरेंडर वैल्यू का मतलब इंश्योरेंस में वो पैसा है जो इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर को देती है जब वो पॉलिसी को पहले ही एंड कर देते हैं, यानी कि सरेंडर करते हैं। गारंटीड सरेंडर वैल्यू में जब हम पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो हमें एक फिक्स अमाउंट मिलता है जिसे गारंटीड सरेंडर वैल्यू कहते हैं। गारंटीड सरेंडर वैल्यू यानी 30% मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रीमियम पेड। अब हम ये जानते हैं कि हमें पॉलिसी में कब कब और किस रीजन से ये चूज करना चाहिए। पहला रीजन है हम और प्रीमियम नहीं भर सकते हैं और फाइनेंशियल मुश्किल में हैं और तुरंत पैसों की जरूरत है। दूसरा, अगर आपका प्रीमियम 8 या 10 साल से ज्यादा बचा हो, यानी आपने 30 साल तक की पॉलिसी ले ली और 15 साल आपने प्रीमियम पे किया और अभी 15 साल आपको और प्रीमियम पे करना पड़ेगा और बीच में ही आपको कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इन दो केसेस में आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पेड अप पॉलिसी की। पेड अप वैल्यू इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब है जब हम अपने इंश्योरर से ये कहते हैं कि हम अपनी पॉलिसी को एक्टिवेट रखना चाहते हैं लेकिन आगे और प्रीमियम नहीं भर सकते हैं ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजन। इस केस में उतने तक का ही लाइफ कवर कंसीडर किया जाएगा जितने साल तक आपने प्रीमियम पे किया है और इसका फॉर्मूला पेड अप वैल्यू इज इक्वल टू सम एश्योर्ड इनटू नंबर ऑफ प्रीमियम पेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रीमियम्स पेएबल। अब हम ये जानते हैं कि हमें पॉलिसी में कब कब और किस किस रीजन से ये चूज करना चाहिए। हमें पैसों की तुरंत जरूरत नहीं है लेकिन आगे हम और प्रीमियम नहीं भर सकते हैं ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन, या हमारी पॉलिसी की टर्म सिर्फ 4 साल या उससे कम बची है, तो इस केस में आप पेड अप पॉलिसी चूज कर सकते हैं। और हाँ, ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स और फैमिली तक पहुंचनी जरूरी है, तो ये वीडियो उनसे जरूर शेयर करना और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। टिल देन, हैप्पी इंश्योरिंग।